नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उससे पहले आप अगर इस वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए लिखते हैं, जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से किसी समतल या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी समतल या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा फिगर बनाकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई समतल पृष्ठ हो गया। अब ये कोई मान लीजिए कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है। अब जब ये प्रकाश की किरण इस समतल पृष्ठ से टकराएगी तो वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये फिर इधर चली गई, ये इधर से आ रही है और ये इधर चली गई। देखिए, तो ये कोई प्रकाश की किरण इस समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो आने वाली किरण आपतित किरण हो गई और जिस पॉइंट पर टकराई उसे आपतन बिंदु, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? तो यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के दो नियम हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब ये आपतन बिंदु पर अभिलंब का क्या मतलब हुआ? ये आपतन बिंदु हो गया, अगर इससे होता हुआ एक अभिलंब डालेंगे तो ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण बराबर होता है। दोनों के बीच का कोण
बराबर होता है। जैसे आपतित किरण के बीच का ये कोण हो गया और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये हो गया। अगर हम इसको आई नाम दे दें और इसको आर, तो क्या होगा, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। यही होता है परावर्तन का नियम।